हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एसएससी, जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आज का लेक्चर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम आज अपना लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं। देखिए हमारा नंबर 7 है। इसके पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर कर लिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक वह लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आज देखिए टोटल हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। आप लोग अपना स्कोर काउंट करने के लिए तैयार हो जाइए। और हम लास्ट में ये भी बताइए कि आज का चैंपियन कौन बना है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है यानी 1 से देखिए हमारा 20 तक प्रश्न जो है आपके इतिहास के ऊपर आएगा। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। हमसे यहाँ पर पूछ रहा है किस मौर्य शासक को यूनानी लेखक द्वारा अमित्र घात कहा गया था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार। देखिए बिंदुसार को अमित्र घात कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे प्रश्न पूछा है प्रसिद्ध इबादत खाना का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने कहाँ कराया था। तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। देखिए फतेहपुर सीकरी में अकबर ने प्रसिद्ध इबादत खाना का देखिए निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा भारत स्थानीय प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय प्रशासन का जनक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए जो लॉर्ड रिपन था 1882 ईस्वी में स्थानीय प्रशासन का प्रस्ताव पेश किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन देखिए ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। यदि बात करें गायत्री मंत्र की देखिए रचना जो आपके महर्षि विश्वामित्र ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो मोहम्मद बिन तुगलक था। देखिए इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद को स्थानांतरित किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी, जिसके सबसे प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन थे। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो पुष्यभूति थे। देखिए इसने ही जो बोलते हैं वर्धन वंश की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा देखिए जो देवेंद्रनाथ टैगोर देखिए इस सभा की स्थापना इन्होंने ही की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है प्रसिद्ध चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था जिसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा जो विजयपाल था। देखिए यही आपके जो प्रसिद्ध चोल वंश था देखिए इसका संस्थापक था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किस वर्ष संभाली थी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान देखिए 1943 ईस्वी में संभाला था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा किस वायसराय के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। देखिए इसी के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया। तो आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सके। और दोस्तों जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर आप लोग को इसका पूरा पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। देखिए हमसे पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनवाली वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका सिंध सभ्यता का बनवाली देखिए आपका हरियाणा राज्य में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहां से शुरू किया था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा चंपारण। चंपारण में 1917 महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह सफल किया था। देखिए हमसे पूछ रहा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की थी। देखिए आपका देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो हरिशेर थे। देखिए इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है गुरुमुखी लिपि का जनक सिख धर्म के किस गुरु को माना जाता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो गुरु आनंद देव थे। देखिए इन्होंने गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों ये लोग आप लोग जाकर अपने पीडीएफ से जो मैं पीडीएफ दूंगा देखिए आप लोग जाइएगा उसी में से सब पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो मखली गोसाल थे। देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है विजयनगर के किस प्रसिद्ध शासक के दरबार में निकोलस कोटी नामक
इटावली यात्री आया था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है देवराय प्रथम था। देखिए इन्हीं के शासनकाल में निगोलस कोटी आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है, देखिए हमसे अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किस वर्ष की थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा 1932 में। देखिए पूना पैक्ट के बाद देखिए आपको ये गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न शिवाजी जी का राज्य अभिषेक किस वर्ष हुआ था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन देखिए शिवाजी का जो राज्य अभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो बदरुद्दीन तैयबजी थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इतिहास के 20 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने इतिहास के 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। चलिए आगे बढ़ते देखिए हम विज्ञान को क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न अग्निशामक यंत्रों में मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अग्निशामक यंत्र में हम लोग देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। देखिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही आपके आग को बुझाने में सहायक होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो विटामिन के इसी कारण रक्त का थक्का जमता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो सिल्वर आयोडाइड होता है। देखिए इसी का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है जंग से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गैल्वेनीकरण या फिर यसाद लेपन। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे अगला प्रश्न हमसे पूछा है मानव जीव के किस भाग से कड़वे स्वाद का पता चलता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो पश्च भाग यानी जो पीछे का भाग होता है देखिए इसी से कड़वे स्वाद का पता चलता है। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी खगोलीय पिंडों का। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए आप लोग अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए हमसे पूछा विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछा धामन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न एंजाइम का एंजाइम मुख्य रूप से किसके बने होते हैं। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन के। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा यदि हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आपका सही हो जाएगा घटता है, उसका पृष्ठ तनाव जो है घटता है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होती है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से पूछा है किस तत्व को सिल्वर के भी कहा जाता है। देखिए आपका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो पारा देखिए सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछा है रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी रिकेट्स रोग देखिए हड्डियों को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है दूध का घनत्व या शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी देखिए लैक्टोमीटर से हम दूध का घनत्व नापते हैं। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। आगे बढ़ते दोस्तों आप लोग अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए हमसे पूछा है परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं। देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखिए परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो सोडियम आपका होता है क्या नाम उसका होता है देखिए सोडियम थायोसल्फेट जो होता है देखिए इसी का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन देखिए पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है इस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी देखिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 6 वर्ष तक या फिर वो 65 आयु तक था तब तक। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है,
देखिए हमसे पूछा है योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो अरविंद पनगाड़िया थे। देखिए यही आपके नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा गणेश वासुदेव मालवणकर। देखिए इनका नाम शॉर्ट फॉर्म होता है जीवी मालवणकर। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति को उत्तरदायित्व का उल्लेख है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसूची देखिए आपका जो होता है 12वीं अनुसूची में। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा है संसद के किसी सदस्य की योग्यता अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय कौन करता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमसे यहाँ पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अनुच्छेद 44 देखिए यही से संबंधित है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है? देखिए हमसे संविधान सभा द्वारा भारत में राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा है भारत किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति कौन कर सकता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद यानी राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है? देखिए हमसे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। देखिए अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा था। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न सरकारी आयोग का गठन किसके अध्ययन के लिए किया गया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र राज्य संबंध के लिए। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न सबसे क्या पूछा है? देखो भारतीय संविधान के अनुसार संसद के अंतर्गत कौन शामिल है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा, राष्ट्रीय सभा और राष्ट्रपति। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न सबसे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 के तहत। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 सदस्य। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 में। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद की सुनवाई कहाँ की जाती है? तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल सर्वोच्च न्यायालय में। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए अनुच्छेद 360 में जो बोलते हैं कि आपके वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है? देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 से 52 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक संविधान के किस संशोधन में किया गया था? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संशोधन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अभी तक हम लोगों ने भूगोल के भी 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 60 में से अभी तक कितने क्वेश्चन को सही किया है। दोस्तों यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को जाकर जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारे मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमारा भूगोल पर आएगा। देखिए हम 20 सवाल भूगोल पर करेंगे। देखिए हमसे पूछ रहा है सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागर और लाल सागर को। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटका में। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा भोर का तारा या साज का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है? देखिए हमसे भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। और बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को देखिए उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है? देखिए विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस में। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा है भारत का प्रसिद्ध
स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है गरजने वाले बादल या मानसून का आगमन वायुमंडल के किस हिस्से में होता है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थाउजेंड लेक यानी हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनलैंड को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए प्रसिद्ध जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए जोजिला दर्रा भारत के लद्दाख और श्रीनगर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपका स्टम्बोली ज्वालामुखी इसे ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य, देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटका। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए स्लेट निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपांतरित चट्टाने का देखिए स्लेट उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात किस देश में स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो वेनेजुएला होता है देखिए आपके देश में ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो त्रिपुरा के तीन तरफ से बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डिमोस। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सरिस्का है देखिए आपको राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुना नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को देखिए पनामा नहर जोड़ती है। आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न प्रसिद्ध सैंडल पीक जो अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है कहाँ स्थित है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अंडमान में। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है जो कि आपके गैर ध्रुवीय पर? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा सहारा मरुस्थल। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने हमने भूगोल के भी 20 क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग कमेंट में आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए। अब देखिए हमारे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ रहा है, कथक किस क्षेत्र का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत का। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1968 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न पूछा है प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदेल राजवंश ने। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा कबीर दास के उपदेश का सबसे मुख्य संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछा है क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था भारत में कहाँ स्थित है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसूर। देखिए मैसूर जो कि कर्नाटक में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मार्च को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न मुद्रास्फीति के दौरान समाज के किस वर्ग को सबसे धीमा लाभ होता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋणी या फिर कर्जदार वर्ग को। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए एसबीआई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए आपका सही हो जाएगा मलनिया। देखिए मलनिया जो फिलीपींस में पड़ता है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न से पूछे प्रसिद्ध खिलाड़ी लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो लियोनेल मेसी देखिए इनका संबंध फुटबॉल से और देखिए अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नैरोबी में। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए राइडर कप किस खेल से संबंधित है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्फ से। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इसकी स्थापना 1936 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 1949 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, असम का।
आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है, तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में देखिए पुष्कर मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में मैलवेयर का क्या अर्थ होता है, देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए पूछा प्रसिद्ध संगीतकार पंडित रविशंकर जी किस वाद्य यंत्र से को बजाने के लिए प्रसिद्ध है, देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सितार। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए काबो बेसिन और अमेजन बेसिन में किस प्रकार की वनस्पतियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं उनके क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन है, देखिए दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है, तो दोस्तों देखिए यही तक था हमारा प्रश्न, आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है, और दोस्तों ये भी बताइएगा कि आज का चैंपियन कौन बना। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।